गुरु उपनिषद शब्द उप प्लस नि प्लस सद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है के समीप बैठकर ब्रह्म विद्या रूपी प्रकाश से अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना। उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा के आदर्श उदाहरण हैं। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शनों का मूल स्रोत है। उपनिषद में गुरु और शिष्य के बीच बहुत ही सुंदर और गूढ़ संवाद है, जो पाठक को ब्रह्मा आत्मा के मर्म तक पहुंचाता है। वेदों में जटिलता से कही गई बातों को उपनिषदों में सरल ढंग से समझाया गया है। सामान्यतः उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, पर इनमें से प्रमुख 10 हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। उदाहरण स्वरूप छांदोग्योपनिषद में कहा गया है, तत्त्वम् असि तत् अर्थात वह ब्रह्मा, त्वम अर्थात तुम, आत्मा, असि अर्थात हो। अर्थात गुरु शिष्य को बतलाता है कि वह और कोई नहीं बल्कि ब्रह्मा ही है। उपनिषद के अनुसार यह संपूर्ण संसार ही ब्रह्मा है। उपनिषद हिंदुओं का एक प्रमुख धर्म ग्रंथ है। प्राचीन भारत की भाषा संस्कृत थी, अतः इनकी रचना संस्कृत में ही हुई। पुराण का अर्थ है अत्यंत प्राचीन या पुराना। पुराण हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथों के भाग हैं। भारतीय जीवनधारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। पुराणों में ऋषि चिंतन का व्यावहारिक निचोड़ है तथा भारतीय जीवन शैली का आधार है। जीवन का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं है। जिज्ञासुओं के सभी प्रश्नों के उत्तर पुराणों में हैं। इसमें लोक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं, कहानियों और देवी देवताओं की वंशावली का संकलन है। मूलतः इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई। बाद में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, जिसकी शैली महाभारत और रामचरितमानस की तरह काव्यात्मक है। पुराणों की यात्रा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में ही चलती रही। काफी समय के बाद इसे लिपिबद्ध किया गया। पुराणों के रचना काल के विषय में मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि पुराणों की रचना 350 से 1500 ईशून्य में हुई, तो कुछ इसे 3200 से 3100 ईशून्य पूर्व की रचना मानते हैं। पुराणों के दो भाग हैं, महापुराण और उपपुराण। इनमें से प्रत्येक में 18 आख्यान हैं।